अब्दुल्ला प्रचार में उतरे हुए हैं। बडगाम उपचुनाव के प्रचार अभियान के तहत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सोनजीत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रोड शो के जरिए प्रचार किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के प्रचार अभियान के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पूरे दिन बडगाम में प्रचार करेंगे और वो इस दौरान कई इलाकों में एनसी उम्मीदवार आगा सईद महमूद का प्रचार करेंगे। उनके लिए वोटों की अपील करने वाले हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। और बड़ी बात यह है कि देखिए 2024 के इंतखाबात का मंजर यहां पर एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है, क्योंकि जब बीते साल विधानसभा के चुनाव हुए थे तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसी तरह बडगाम में प्रचार किया था। फर्क इतना है कि इस बार आगा सईद महमूद के लिए वोट मांग रहे हैं, पिछली बार खुद के लिए मांग रहे थे और एक बार फिर से जोरदार स्वागत उनका किया गया। कई ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बडगाम में आज प्रचार के लिए जाना है। बडगाम विधानसभा क्षेत्र जहां से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीते साल चुनाव लड़ा था और 18,000 से ज्यादा मतों के अंतर से वो जीते थे और ऐसे में एक बार फिर से प्रचार प्रसार करने के लिए वो यहां पहुंचे हुए हैं। आज तमाम ताकतें नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा महमूद साहब को हराने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। और हमारी खता क्या है? हमारी खता सिर्फ इतनी है कि जिस बुनियाद पे हमने एक साल पहले वोट मांगा, हम उस बुनियाद पे कायम रहे। याद करिए 2014 का इलेक्शन, यहां वो पार्टी निकली थी जिसने बीजेपी को हुकूमत से बाहर रखने के लिए वोट मांगे आपसे, जिन्होंने आपसे ये कहा कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए पीडीपी को वोट देना जरूरी है। आप लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तरफ करके पीडीपी को अपने वोट दिए और इलेक्शन के बाद नतीजा क्या हुआ? वही लोग बीजेपी को हुकूमत में लाके जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। हमने भी पिछले साल इसी बुनियाद पे आपसे वोट मांगे थे कि बीजेपी को बाहर रखना है और बाहर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना जरूरी है। उमर अब्दुल्ला शुक्र वजीर आला तम साथ बनी वजीर आला तो बदकिस्मती आज की वजीर आला करते अकई का शौकत साहब सोरी के पोज दाबरी वाइनियो करते अकई का तो दोस्तन तो मलाल बडगाम के लुकन के आयो उमर साहब शिकायत रही है कॉन्स्टिट्यूंसी किसके जबान शायद इसलिए का सोचता होगा बकरते एक वाद पनिस कइदस ब्रोह अगर पपगा एमएलए बन एमएलए की उमर साहब ने क्या सो वोट अर्धा साफ वोट तो एमएलए आज उमर साहब बडगाम पास गो ये करी मेज तवक्का छो दावा छो कर कइदस ये बात सही है। बडगाम अंडर डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पे पानी का इतना मसला है जो मैंने इतनी बार देखा है। यहाँ पे सारे गाँव में घूम के पूरा उम्मीद पूरी तवक्का है कि कहीं जिल कहीं शिको क्या सरकार ऐसे तुम वोट से न पे सरकार न बन सरकार से पे वोट मांगे आए अस वो बनाओ सरकार आज सरकार सरबराही खड़ा कर तुम वोट सोच समझ के इस्तेमाल करो। बडगाम का आबिद इस पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आबिद, ये वही मंजर है, इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार कैंडिडेट आगा सईद महमूद हैं। बिल्कुल, क्योंकि 2024 में जब इलेक्शन हुआ था इस चौक से भी सीएम उमर अब्दुल्ला की रैली गुजरी थी। इस चौक में आज एक मरतबा फिर से वो आ रहे हैं, लेकिन इस मरतबा वो खुद कैंडिडेट नहीं है, खुद वो सीएम है और अपने कैंडिडेट के लिए वो वोट का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि जैसे आपने देखा नारबल में उन्होंने पब्लिक गैदरिंग से बात की और यहाँ पर सैबुक चौक में, क्योंकि तारीखी चौक है, यहाँ पर भी सीएम अब्दुल्ला कुछ देर कबल यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है जो रैली है उससे संबोधित करेंगे। अभी आप देखिए मिनिस्टर सकीना इतू यहां पर पहुंचाई है, एमएलए चाडूरा, एमएलए पटन,
MLA सोनावारे, तो काफी सारे जो MLAs हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों से वोट का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि बड़गाम की जंग जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चुनौती बन रहा है। ऐसे में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी ताकत इस सीट पर लगा दी है, तमाम जो MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो इस सीट पर कैंपेनिंग कर रहे हैं और कोशिश यही है ज्यादा से ज्यादा जो वोट शेयर है वो हासिल करें। लेकिन इस मरतबा टक्कर मुकाबले की देखने को बिल्कुल मिल रही आबिद, है। और क्योंकि आप सोईबुग में हैं और सोईबुग वही इलाका है जहां पर किसी एक वक्त में चुनाव और इंतखाबातों का यहां पर कहीं ना कहीं बॉयकॉट हुआ करता था, और ऐसे में बीते साल भी हमने सोईबुग की एक अलग तस्वीर देखी जहां लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर वोट लिया, और इस बार की जो भीड़ सोईबुग चौक पर मैं देख पा रही हूं वो पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा है। सही कहा आपने, क्योंकि इस चौक की काफी अहमियत है, काफी हिस्ट्री रही है। विजय आफाक से थोड़ा सा गुजारिश करूंगा आपको ये चौक दिखाए, क्योंकि एक चौक में इस तरह का यहाँ पर जलसा करना ये नामुमकिन था, लेकिन अब इस चौक में 2019 के बाद इस चौक में हम लगातार देखते आ रहे हैं सियासी फंक्शंस हो या 15 अगस्त या 26 जनवरी के फंक्शन हो, इस चौक में भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं और हुब्बुल वतनी का जो सबूत है वो पेश करते हैं, जिस तरह से माजी में ये मुमकिन नहीं था। और इसी चौक में आज से खुद सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुंचेंगे, यहाँ पर आवाम से खिताब करेंगे, लोगों से मुतालबा करेंगे। वोट का एक वक्त था जब इस यहाँ पर बाइकआउट होता था, लेकिन 2024 में यहाँ पर भारी तादाद में लोगों ने वोट दिए और उसी वोट शेयर को हासिल करने के लिए एक बार फिर से सीएम उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुंचेंगे और कोशिशें करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो वोट शेयर है वो हासिल करे। क्योंकि एक मतलब फिर से विजय थोड़ा सा आपको दिखाएगा, क्योंकि अब देखिए भीड़ किस तरह की है और इस चौक में इस तरह का भीड़, जिस तरह से बीजेपी लगातार दावा कर रही है, इस तरह से ये इस चौक में इस तरह की भीड़ मुमकिन नहीं थी, लेकिन 2019 के बाद सब मेन स्ट्रीम में ज्वाइन हुए और इस तरह की जो ये भीड़ है ये तब मुमकिन हुई जब आबिद, क्या ये मुमकिन है कि यहाँ पर लोगों से बात की जाए, उनसे एक बार सेंटिमेंट समझा जाए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें मुद्दा आगा रूहुल्लाह की नाराजगी भी है, उसमें मुद्दा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बडगाम को छोड़ देना, गांदरबल को चुन लेना भी है, उसमें मुद्दा 1 साल से यहाँ पर विधायक ना होना भी है, उनके स्थानीय मुद्दों को एड्रेस ना होना भी है बडगाम में। सही बात है, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की, जानने की कोशिश करेंगे आखिर लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं लोग और किस तरह से वो इनके मसाइल का आजा लगा। मुझे अपना नाम बताइए आप। ज़हूर अहमद। ज़हूर साहब, मुझे बताइए बडगाम में क्या क्या मसाइल है या सोईबुग में क्या मसाइल है जो आप चाहते हैं आपके वोट से हल। हम इधर रहने वाले हैं। आप मुझे अपना नाम बताइए। मोहम्मद रमजान। मोहम्मद क्या रोजान यूथ में क्या मुद्दे कम मसले तुम यहां तुंद वोट से हल गसन तह कोन नेशनल कह सोच कहीं सोच कोर वादे कर गलत ये ईमानदार कहीं क्या मसल क्या बस तुम गो सोरे सख्ती ये बस ये अगर ईमानदार सह नज़ीर अहमद खान साहब अस वोट हमने पिछली बार भी वोट डाला है इसको, लेकिन वो ज़ाया हो गया। क्या फ़ायदा है इसको वोट डालने के लिए, हमको आज तक कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो नाराज़गी है, लेकिन अगर हमने इसको पिछली बार वोट दिया है क्या फ़ायदा आ गया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है और यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि ये भीड़, यहाँ से भी हम कोशिश करेंगे बात करने की और जाने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर लोग इस मरतबा वोट करना चाहते हैं और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। यहाँ पर हाजी तशीद करो इस कथ में पन तो यहाँ पर क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने नाराजगी का मुजाहरा किया और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी समर्थन है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तशीद करो इस कम्युनिटी पन तुम कम मुद्दे तुम यहां तुंद वोट से हल गसन सड़क आब बे क्या तुम बसान तुंद मुद्दे हे हल उमर अब्दुल्ला सोब यकीन तुम मे पन बुशराम भट्ट वन तुम कम मुद्दे मुद्दन पे तुम वनकस वोटिंग करान काम तह सोरे क्या नेशनल गवर्नमेंट तन पे नमत पे नेशनल से गवर्नमेंट अम कर काम उम्मीद सारे काम ग इंशाल्लाह। जैस्मीन मिला जुला रद्दमल है, एक तरफ से लोग नाराजगी का मुजाहरा कर रहे हैं, दूसरी जानिब से लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहते हैं।
तो ये देखने वाली बात होगी जब ईवीएम में पर लोग जाएंगे वो किसके हक में वोट डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और 14 नवंबर को जब नतीजे होंगे तब तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल आबिद, और इस बीच आगा रूहुल्लाह मेहदी ने तो बिल्कुल ही बडगाम में दूरी बना ली है। इस उपचुनाव से वो कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं, जबकि आगा रूहुल्लाह का गढ़ ही है बडगाम। यहां पर इस वक्त अगर नाराजगी इस तरह की नहीं होती, वो दूरियां इतनी ज्यादा बड़ी ना होती, तो शायद आगा रूहुल्लाह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बडगाम की चुनावी रैलियों में, बडगाम के उपचुनावों में यहां पर खुतबा कर रहे होते। हाँ, सही बात कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से एमपी श्रीनगर का स्टैंड ही है, उन्होंने पहले ही का ऐलान किया था वो कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर नाराजगियां नहीं होती तो आज वो इस स्टेज पे उमर अब्दुल्ला के साथ देखने को मिलते, प्रचार करते, अपनी पार्टी उम्मीदवार के हक में लोगों से वोट का मुतालबा करते। लेकिन नाराजगियां बढ़ रही है, नाराजगियां दूर होने का नाम नहीं ले रही है, और इसीलिए एमपी श्रीनगर भी इस स्टेज से अब दूर है। तो एनसीपी लगातार कोशिश कर रही है, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, एनसी पूरी ताकत के साथ बडगाम की सीट को पर उतरी है, पूरी ताकत से वो इस सीट को जीतना चाहते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है और आज तक कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट पर शिकस्त नहीं खाई है। इस सीट को लगातार जीते आ रहे हैं और इनकी इज्जत है, और वो चाहेंगे कि इनकी साख बडगाम में बरकरार रहे। और ऐसे में अगर हम देखेंगे अपोजिशन की पीडीपी हो या बीजेपी हो, लगातार कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जहां पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरियों को लोगों के बीच नहीं दिखाते हैं। इसीलिए यहां पर कहीं ना कहीं जो एमपी श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी का वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं डिवाइड होगा, और ये नहीं कहा जा सकता वोट किसके हक में जाएगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जाएगा या अपोजिशन के हक में जाएगा, क्योंकि इस पर कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि कोई भी कमेंट इस पर नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये साफ है, वोट डिवाइड उनका होगा। बिल्कुल आबिद, इस बीच अगर बात कर ली जाए विपक्षी पार्टी बीजेपी की भी, भले ही बीजेपी ने राज्यसभा चुनावों के दौरान श्रीनगर में घाटी में एक माहौल बनाने की कोशिश की जहां से बडगाम उपचुनावों को साधने की भी कोशिश बीजेपी द्वारा की गई, लेकिन जो जोशो खरोश देखने को मिल रहा है वो परंपरागत सीट क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है बडगाम, और यहां पर वो भीड़, वो जोश, वो जज्बा, लोगों का हुजूम यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली में ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या हम ये कहें कि अभी बडगाम की सीट बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज अभी भी है, क्योंकि बीजेपी तो दावा कर रही है कि हम तो बडगाम भी जीत रहे हैं, नगरोटा तो हम खैर जीत ही रहे हैं। क्योंकि जैस्मीन अभी दावे है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दावा कर रही है, बीजेपी दावा कर रही है, पीडीपी दावा कर रही है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो भी दावे कर रहे हैं। हालांकि यहां पर अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं लोगों में स्मार्ट मीटर्स को लेकर नाराजगी है और बीजेपी उसे उछाल रही है। बीजेपी लोगों के बीच जा रही है, वादा कर रही है अगर बीजेपी की यह सीट जीती है तो लोगों का बिजली बिल माफ होगा। वो हर कोई कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों को लुभाने की, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स का इशू कश्मीर में ही नहीं पूरी जम्मू कश्मीर में एक इशू बन गया है। बडगाम में भी जिस तरह से स्मार्ट मीटर्स को लेकर एहतजाज हुआ, उसी तरह से गांधरबल हो या वादी के दूसरे इलाके, वहां पर वो स्मार्ट मीटर्स को लेकर एहतजाज हुआ, और बीजेपी उसे कैश इन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरियों को लोगों के बीच लाना चाहते हैं, और कोशिश यही है कि वो वोटर्स को लुभाए, और बीजेपी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो भी वोट शेयर करे, क्योंकि अगर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर या कश्मीर में आज तक कोई भी जो सीट है वो जीती नहीं है, तो वो शायद कोशिश कर रहे होंगे तारीख रकम करने की। और बडगाम सीट पर भी जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या दूसरी जमातें, बीजेपी भी कोशिश कर रही है बडगाम सीट पर अपनी छाप छोड़ने की। हालांकि यहां पर अगर हम देखेंगे एनसी और पीडीपी के दरमियान टक्कर साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं आजाद उम्मीदवार भी मैदान में है जो कहीं ना कहीं नताइज को पलट सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात रहेगी लोग किसको अपना समर्थन देंगे, किसको अपना उम्मीदवार चुनेंगे। जी बिल्कुल आबिद, बहुत सारे फैक्टर्स हैं बडगाम विधानसभा के इन उपचुनावों में जो कहीं ना कहीं डिसाइसिव होंगे, और हम हर दिन इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तो बडगाम की आवाम को लेना है, वहां के जो मकामी लोग हैं उन्हें लेना है। और 11 नवंबर का दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, नतीजे फिर 14 नवंबर को आएंगे, तब तक के लिए सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। और इस तरह की रैलियों में शामिल होकर क्या कुछ जानकारी जुटाई जा सकती है, आबिद आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।